students, today we are going to study our last unit test questions which were asked in your IT exam of class 9th. ये कुछ questions हमने दिए हुए थे आप सबको लास्ट यूनिट टेस्ट के IT एग्जाम में, और जिसके जो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे what is the role of operating system, write about shell and kernel, what are the function of operating system, explain about device driver. So these were the questions and the marks were also given here. What is user interface, write about 3 operating system. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, आपको जस्ट सारी चीजें पढ़ाई गई थी। जैसे कि जहां पे इसकी बात है, जैसे रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाईलाइट देम। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है, जैसा कि आपको पहले ही बताया था मैंने। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल की जहां तक बात है, वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उसका जो वर्क होता है बेसिकली वो क्या होता है कि चलाना, है ना। याद होगा आपका, यही बुक से हमने पढ़ा था और मेजर चीजें आपको अभी भी याद आ रही होंगी। रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके उसमें जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बताया था, कुछ कुछ रोल्स बताए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल क्या क्या हैं बेसिकली। जैसे ये देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैव सर्टेन सर्विसेज प्रोग्राम एंड फॉर द यूजर्स। वो कौन से प्रोग्राम हैं जो यूजर्स के लिए करता है। सम कॉमन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज। तो आप उसको कैसे लिखते कि एक हेडिंग डालते रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर लिखते ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज वेरियस रोल फॉर द कंप्यूटर या फॉर योर LCD प्रोजेक्टर, जो भी आपका डिवाइस है, या फॉर द डिवाइस लिख सकते हैं कि द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज वेरियस रोल फॉर द डिवाइस इन विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तब आप ऐसे लिखते कि जैसे पहला क्या लिखा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमने क्या बोला था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम भाई वो चलाता है सारा काम। फिर मैनिपुलेशन ऑफ, फिर यहाँ पे हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, फिर उसी का ही देन है कि वो आउटपुट और इनपुट ऑपरेशन को हैंडल करता है। हैंडलिंग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है, मतलब जो कमांड दिया जा रहा है और जो कमांड देख रहा है वो, है ना। फिर क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम, है ना। फाइल कहाँ पे रखना है उसको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। एरर डिटेक्शन, मतलब कहीं पे क्या एरर आ रही है और उसको हैंडल करना। पूरी फैक्ट्री या जैसे समझ लो एक कंपनी चलती है, उसको चलाने में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मतलब जो भी चीज आपको करना है उसको एग्जीक्यूट करना है ना। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करना है, बाहर से क्या इनपुट आ रहा है, आउटपुट क्या जा रहा है कंपनी से, तो वैसे ही सेम है। फिर रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेट करना है, ठीक है। अकाउंटिंग करना है, अकाउंट भी करते रहना है, अकाउंटिंग, इसके बाद चेक एंड बैलेंसेस करते रहने हैं। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, है ना, जो भी संसाधन है, जो उसके रिसोर्स उसकी प्रोटेक्शन करना। प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, जो यूजर है उसको एक ऐसा एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना जिससे कि यूजर अपने वर्क को, टास्क को डन करने के लिए इनपुट कमांड दे सके। सो दिस वाज द रोल। तो आप जैसे समझो कि आपकी बॉडी है, अब बॉडी में क्या होता होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद मतलब कि कोई चीज, मान लिया मैंने जैसे मेरी बॉडी है, हम एक तरीके से क्या करते हैं, हम अपना प्रोग्राम यानी फंक्शनिंग करते हैं, हाथ पैर हिलाते, दौड़ते, चलते, खाते हैं, उठते, बैठते, ये क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। तो ये मेरी बॉडी करती है, मुझसे कराती है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब समझ लो बॉडी समझ लो, है ना। या मैंने आपको हार्ट बोला था ना,
कि वहीं से सारा कुछ होता है ना, उसी की वजह से सब कुछ चल रहा है। फिर मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम, इसमें कहाँ किसको कब कौन सा हैंड उठाना है, कौन सा हैंड नीचे रखना है, किस फिंगर से क्या उठाना है, मैंने उसको मतलब फाइल सिस्टम यानी कौन से फाइल को कहाँ पे रखना है वो काम कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हैंडल एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे मान लिया यूजर इंटरफेस की वजह से यूजर को कमांड दिया गया, यूजर ने कमांड, यहाँ पे यूजर ने कमांड दिया कि भाई मुझे प्रिंट चाहिए, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में सामंजस्य बनाना वो किसका काम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि इनपुट को अगर कमांड मिला है तो इनपुट आउटपुट से रहे और उसके बाद जिससे कि चीजें प्रोसेस हो पाए। तो ये इतनी चीजें थी, अगर आप इसको लिखे होते तो या लिखे होंगे तो आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन में था कि राइट द रोल ऑफ, हाईलाइट देम एंड एक्सप्लेन एनी टू, तो कोई एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। लाइक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जैसे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग वेरियस प्रोग्राम वेदर यूजर प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम, दो प्रोग्राम हो सकते हैं, या तो यूजर प्रोग्राम होगा या सिस्टम का कुछ प्रोग्राम होगा। स्पेशल प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर मशीन फंक्शनिंग, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे ये मैं चला रहा हूं तो पीडीएफ एक एप्लीकेशन है, इसकी वजह से ये चल रहा है, ठीक है। फिर आप चाहते तो ये बहुत अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग था ये हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेरियस टाइप ऑफ इनपुट्स, जैसे इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, इनपुट फ्रॉम माउस, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इनपुट कमांड्स एंड वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट इन द एप्रोप्रिएट मैनर। फिर यहाँ लिख दे सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ इनपुट इज कमिंग फ्रॉम माउस, अगर माउस से इनपुट आ रहा है देन इट रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडलिंग एज कंपेयर टू इनपुट कमिंग फ्रॉम कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड से जो इनपुट आ रहा है उस वो अलग हैंडलिंग किया जाएगा, उसकी अलग एक व्यवस्था होगी, और जो माउस से कमांड आ रहा है उसकी अलग व्यवस्था होगी। अब जैसे ही क्या करें, आउटपुट इज टारगेटेड फॉर प्रिंटर, हो सकता है देन इट रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडलिंग एज कंपेयर टू आउटपुट इज टारगेटेड फॉर मॉनिटर, हो सकता है कोई आउटपुट ऐसा टारगेट हो जो है प्रिंटर के लिए, और अगर कोई मॉनिटर के लिए, तो दोनों में अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। सबसे अच्छा ये भी है मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। दिस टास्क इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ फाइल, कौन सी फाइल को कहां रखना है, देखो यहाँ लिखा वेयर, वेदर ऑन हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव, एंड हाउ टू पर्टिकुलर फाइल इज टू बी स्टोर्ड। इसको आप अपनी भाषा में भी कह सकते थे। एरर हैंडलिंग समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि डिटेक्ट करता है कि टाइप ऑफ एरर क्या है ना, और उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। रिसोर्स एलोकेट करता है। तो बहुत सारे ये जितने भी इनमें से कोई भी दो आप लिख देते तो आपका ये स्कोर यहाँ पे अच्छा स्कोर गेन हो जाता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज राइट अबाउट शेल एंड कर्नेल। तो जो शेल और कर्नेल है, अगर मैं उसके बारे में देखूं तो आप देखेंगे क्या कि हमने इसके पहले भी पढ़ाया था आपको, और बहुत अच्छे से समझाया भी था। व्हाट इज दिस शेल, पहले ही बता चुके हैं। दिस इज व्हाट शेल एक्ट एज इंटरप्रिटेटर विच डज दीज थिंग्स। इंटरप्रिटेटर पहले क्या होता है, पहले ये जान लो। जो आप देखे होंगे कई बार जब विदेश के मिनिस्टर्स आते हैं इंडिया में, या इंडिया के मिनिस्टर विदेश जाते हैं, तो कई बार जैसे अभी शिंजो आबे जब आए थे तो जापान के, वो तो या चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे, तो एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के साथ में एक और व्यक्ति था जो उनकी भाषा को समझता था और अपनी भाषा में बताता था, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेटर, है ना। इंटरप्रिटेट करना मतलब जो व्यक्ति, जो कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करता है, उसको इंटरप्रिटेटर बोलते हैं, ठीक है। आजकल मशीन्स भी आ गई हैं, जैसे हिंदी में बोला जाएगा, है ना, बड़े बड़े असेंबलीज में लगी रहती हैं, या इंग्लिश में बोला जाएगा तो उसमें लैंग्वेज ऑप्शन होता है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो शेल क्या करता है, ये इंटरप्रिटेटर का काम करता है। कैसे, ये यूजर से कमांड लेता है। शेल का काम है यूजर के पास से कमांड लेना। ये क्या करता है, यूजर जैसे हम आप हैं, जैसे मैं यहाँ इसको भी रेस कर रहा हूं तो मुझसे इसने कमांड लिया, शेल का काम ये शेल ने किया होगा, ठीक है।
तो शेल गेट द कमांड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, बस इतना याद रखे होते तो भी काम हो जाता कि ये यूजर से लेता है और शेल से कर्नेल पे आता है। फिर क्या हुआ, ट्रांसलेट द रिसीव्ड कमांड इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। भाई अब मशीन है, ये तो वो कमांड सुनेगी नहीं, जाओ पानी ले आओ, ऐसे तो कमांड सुनेगी नहीं, उसको बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कमांड क्या मिला है, किस उसको अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले कमांड लिया, फिर क्या किया, उसको ट्रांसलेट किया अपने लैंग्वेज में, पास द ट्रांसलेटेड कमांड टू द कर्नेल, जो ट्रांसलेटेड कमांड उनको मिला उसको किसको पास कर दिए, कर्नेल को, ठीक है, टू गेट इट डन। भाई उसको कमांड मिल गया, उसको ट्रांसलेट कर लिया, अब उसको इन्होंने किसको पास किया, कर्नेल का काम है आगे का काम करना। अब कर्नेल क्या करते हैं, कर्नेल कह रहा है कर्नेल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नेल ही सारा कुछ करता ही है, शेल तो खाली यूजर के साथ दोस्ती करता है। कर्नेल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट फंक्शंस एट बेसिक लेवल, बहुत छोटे लेवल पे फंक्शन करता है, मतलब नीचे लेवल पे जाके, कम्युनिकेटिंग विद द एक्चुअल हार्डवेयर, ये जाकर के हार्डवेयर और मैनेज उसको रिसोर्स करता है, मैनेज करता है रिसोर्सेस को, सीपीयू और मेमोरी या जो भी उसमें मेमोरी लगी हुई हो, सीपीयू हो, है ना, उन डिवाइस को ये मैनेज करता है कर्नेल, और यूजर इंटरफेस के और एप्लीकेशन के बीच में वर्क करता है। इट वर्क एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर, हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन इन दोनों के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, बिचौलिए का काम करता है। यहाँ यूजर है, यूजर स्पेस है, और यहाँ हार्डवेयर है, सीपीयू, मेमोरी है, डिवाइस है, इसको मैनेज करा करके यूजर से रिलेटेड जो भी चीजें यूजर मांगा है उसको ये देता है कर्नेल, ठीक है। सो दिस इज अनदर वेरी silly question and you could had try. What are the function of operating system? अगर हम फंक्शन की बात करें, बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि डिवाइस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, हमने आपको बताया था, प्रोसेस मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फंक्शन ये है कि अगर इसके ये तीन कैटेगरी में आते हैं, एक तो क्या है, इसेंशियल फंक्शन हमने पढ़ाया था, एक मॉनिटर करने वाला फंक्शन था, और एक सर्विस देने वाला फंक्शन था। तीन फंक्शन है, इसेंशियल फंक्शन, मॉनिटरिंग फंक्शन एंड सर्विस फंक्शन। इसेंशियल फंक्शन क्या है, सबसे जरूरी ये इसका फंक्शन है जो इंश्योर करता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। इसेंशियल फंक्शन जो है क्या इंश्योर करता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स, कंप्यूटर सिस्टम में जो रिसोर्स हैं उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रही है कि नहीं, ठीक है। दूसरा है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग जैसा कि नाम ही है, देखभाल करना, देख रेख करना, है ना। मॉनिटरिंग फंक्शन मॉनिटर एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सर्विसेज। फंक्शन जो होते हैं ये इनहेंस करते हैं फैसिलिटी टू प्रोवाइड दैट टू यूजर, ठीक है। अब मेजर फंक्शंस जो हैं उसमें बेसिकली 5 फंक्शन आते हैं, प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, और उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस। अब इसमें से आपको जो थे उसमें से व्हाट इज द मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम 5 नंबर का था, आपको सब लिखना था। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, आप एक एक लाइन हूबहू नहीं लिख सकते हैं, तो इसका एक्सट्रैक्ट समझना चाहिए, जब भी पढ़ाया जाए तो उसका जो मतलब सार है, तत्व है, जो मेन मैटर है वो समझ लो, और फिर अपने लैंग्वेज में लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही करना भी है आपको बोर्ड में, एग्जैक्टली याद नहीं रहना है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। दिमाग में सोचो, मैंने एग्जांपल दिया था जैसे शरीर का, बॉडी का, है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा, प्रोसेसर मैनेजमेंट करेगा, कैसे, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, सीपीयू टू वेरियस रनिंग प्रोग्राम और एप्लीकेशन है। अब क्या कहता है, एक रनिंग प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज आल्सो कॉल्ड द प्रोसेस। जैसे इस समय हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर रखा है और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दिस फंक्शन ऑफ एन ओएस प्रिपेयर, शेड्यूल, कंट्रोल एंड मॉनिटर जॉब्स। इस फंक्शन में कैसे करना है, कंट्रोल कैसे होगा, मॉनिटर जॉब होगा, और प्रोसेस सबमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन टू इंश्योर मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसिंग। अ जॉब इज कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड प्रोग्राम एंड देयर डेटा। जैसे
इसमें दो प्रोग्राम चल रहे हैं, एक तो पीडीएफ चल रहा है, दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग ही यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटस रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये भी चल रहा है। ऐसे ही फिर मेमोरी मैनेजमेंट इसका वर्क है। मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत अच्छा वर्क है। अनदर क्रूशियल रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर मेमोरी। दिस फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी टू रनिंग प्रोसेसेस एंड डी एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम प्रोसेसेस। ठीक है, ये मेमोरी एलोकेट करता है, जो रनिंग प्रोसेस है वो कहाँ पे सेव हो रहे हैं या कहाँ से किस मेमोरी की वजह से यहाँ से ये दिख रहा है, तो ये रनिंग प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करता है। एंड डी एलोकेट मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेसेस व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड। जब ये हो जाए तो प्रोसेस के थ्रू जहां जहां पे ये सेव हुआ होगा वहां से डी एलोकेट करके और फिर यूजर से पूछता है कि इसको आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। फिर फाइल मैनेजमेंट, ये फंक्शन है ओएस का, ये भी एक फाइल मैनेजमेंट। परमानेंट स्टोरेज, रिट्रीवल ऑफ डेटा, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, कहाँ सेव करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, परमानेंट स्टोर करना है, एप्रोप्रिएट लोकेशन क्या होगी, मतलब बहुत सारे ऐसे वो हैं। तो ओवरऑल इसमें 5 मेजर फंक्शंस हैं, आप देख सकते हैं, और इवन आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3rd। एक्सप्लेन अबाउट डिवाइस ड्राइवर एंड सिंगल यूजर ओएस। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर के बारे में हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। व्हाट इज दिस डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर के लिए ये देखिए, ये क्या था? You know that operating system has part that can deal with interact with the hardware apart from motherboard. There are many other hardware devices that are attached from outside called peripheral devices. ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर एक ग्रुप ऑफ फाइल्स है that enable one or more hardware device to communicate with the computer's operating system. डिवाइस ड्राइवर ही है जिसके वजह से कोई भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी प्रोग्राम कनेक्ट हो पाता है। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की डिवाइस, मतलब उसको ड्राइव करने, इसलिए इसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। उस प्रोग्राम को ड्राइव करने के लिए एक ग्रुप ऑफ फाइल होता है, वो इनेबल करता है वन और मोर हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब कह रहा है कि इंटरेक्ट विथ एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, टू इंटरेक्ट विथ एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल नीड टू स्पीक इट इन अ वे दैट इट कैन अंडरस्टैंड। कर्नल ही काम करता है, तो कर्नल कैसे करेगा? कर्नल हार्डवेयर के पास जाता है और हार्डवेयर से किस भाषा में बात करेगा? यूजर से कोई काम कराना तो कर्नल ही कराएगा। पहले यूजर शेल के पास जाएगा, शेल कर्नल को बोलेगा, कर्नल हार्डवेयर के पास जाएगा, है ना। ये प्रोसेस समझ लीजिए। कोई भी वर्क कैसे डन होता है? पहले यूजर होता है, यूजर सेल के पास जाता है, सेल कर्नल को बोलते हैं और कर्नल हार्डवेयर को बोलते हैं। तो हार्डवेयर को कैसे बोलेंगे? कुछ स्पेशल उनकी कोई वे होगा, नीड्स टू स्पीक इट इन अ वे इट कैन अंडरस्टैंड, जिससे कि वो समझ जाए। एवरी डिवाइस इज यूनिक एंड वर्क इन अ यूनिक वे। Thus, to help an operating system interact with it, every device come with a special written program called device driver. वही जो स्पेशल, जो ये कर्नल को हार्डवेयर से बोलना है ना, तो किस भाषा में बात करना है, उसी भाषा में बात करने के लिए इंटरेक्ट विद इट, एवरी डिवाइस कम विद स्पेशल रिटर्न प्रोग्राम। सारे डिवाइस स्पेशल रिटर्न प्रोग्राम में आते हैं, है ना। Thus, to talk to interact with the operating system, every device comes, सारे जितने भी डिवाइस होते हैं, comes with a special return program called device driver. उसको डिवाइस का ड्राइवर बोलते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ड्राइवर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है, हार्डवेयर लाइक प्रिंटर, डिस्प्ले, CD रोम रीडर, USB स्टिक, ब्लूटूथ डिवाइस, इट कम विद स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट नीड टू बी इंस्टॉल्ड बिफोर यू कैन यूज देम। आपको प्रिंटर इस्तेमाल करना है तो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उनका एक डिवाइस ड्राइवर आता होगा, वो प्रोग्राम आता होगा, एप्लीकेशन को आपको अपने लैपटॉप या जहां पे भी डेस्कटॉप जहां पे भी आप लेना चाहते हो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। दिस स्पेशल सॉफ्टवेयर इज डिवाइस ड्राइवर, है ना।
जैसे आपको लगता है कि नया प्रिंटर लाए, नया कंप्यूटर है, तो जब तक आप प्रिंटर को ऐसे नहीं होगा तार जोड़ देंगे तुरंत चलने लगेगा। आपके प्रिंटर का ड्राइवर जो होगा वो कंप्यूटर में इस्तेमाल मतलब डाउनलोडेड होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक ये प्रिंट नहीं देगा। यहाँ लिख लेना, विदाउट द ड्राइवर फाइल द कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस। ठीक है, तो ये चीज है डिवाइस ड्राइवर के बारे में आपको लिखना चाहिए था। फिर लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन करिए एक दो डिवाइस ड्राइवर को, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइए। एक चीज और था कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, जिसमें सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, है ना। ये देखिए मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है as name suggests this operating system is single user operating system, so only one user can be supported। जैसा कि नाम है सिंगल यूजर, तो सिंगल यूजर का मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक ही यूजर होगा जो सपोर्टेड बाय इट एट एनी पॉइंट। देयर कैन बी टू सब कैटेगरीज ऑफ दिस टाइप ओएस। इसकी दो सब कैटेगरीज हैं, सिंगल टास्क ओएस, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ओएस। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट रन सिंगल एप्लीकेशन एट ए टाइम। सिंगल टास्क में सिंगल एप्लीकेशन एक बार में चलेगा। एग्जांपल ओएस फॉर मोबाइल, एमएस डॉस। सिंगल यूजर तो रहेगा, एक दूसरा है कि यूजर तो सिंगल रहेगा लेकिन टास्क मल्टी टास्क चलेगा। डील विथ मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग एट ए टाइम साइमल्टेनियसली। वर्ड डॉक्यूमेंट भी है, वीडियो है, इंटरनेट है, ये सब चल रहा है। तो विंडोज विस्टा हुआ, विंडोज ये हुआ, लिनक्स, मैस्को, लियोपार्ड, ये सब सिंगल यूजर है। तो यही क्वेश्चन था इसका। नाउ इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन था राइट अबाउट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप जानते ही हैं बहुत सारे हैं, गूगल है, गूगल क्रोम है ना, मोजिला है, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर है। व्हाट इज द यूजर इंटरफेस? यूजर इंटरफेस क्या है? अगर आपको यूजर इंटरफेस के बारे में जानना है सो आपको पहले ये पता चले व्हाट इज द इंटरफेस। फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज द इंटरफेस, तब आप आगे बात कर सकते हैं। तो जैसे यहां पे है एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजर। ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा जब तक कोई यूजर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। द वे इन विच यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटरफेस। तरीके, जिस तरीके से, द वे इन विच यूजर मतलब हम लोग कम्युनिकेट यानी बातचीत करते हैं विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जिस तरीके से बात करते हैं वही हमको, उसी का नाम होता है इंटरफेस। ठीक है, ब्रॉडली ये दो टाइप के इंटरफेस होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस और इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, ये कमांड लाइन होता है और इंटरैक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता है जिसमें GUI होता है, ये सब होता है। व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो आपको ये लिखना चाहिए था जिससे आपके नंबर बनते, है ना। तो यूजर इंटरफेस भी हमने बात कर लिया। तो इट वाज ऑल अबाउट योर लास्ट टेस्ट एग्जाम। आप इसके सॉल्यूशन को फिर से लिखेंगे, फिर से बुक खोलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा आप हमसे फिर से पूछेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बात करेंगे। थैंक